बारी मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान में पेट्रोल बमों की बरसात। पेट्रोल 55 रुपए फी लीटर महंगा, डीजल भी 55 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया। महंगाई में पिसी अवाम को एक और रगड़ा दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे लीटर हो गई। डीजल 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर तक पहुंचा दिया गया। नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी, कीमतें अपनी सतह पर लाएंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज का ऐलान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई बंद होने की इतलाक। खराब हुई है। हम ये बच्चों के लिए रात को जब शहरी पे उठ रहे होते हैं तो ये ख्याल होता है पेट्रोल मिलेगा नहीं। बच्चों की सैरी करें, इफ्तारी करें या बच्चों के लिए चीज़ें परचेज करें। अब 55 रुपये महंगा होना सही होगा कि भाई पैदल ही फिरेंगे फिर बच्चों को लेके जाएंगे। अभी भी ये हाल है। अब ये देख लें कि हमें सवारी जो है वो पहले वाला भी किराया नहीं देती, ठीक है, और अब तो 55 रुपये महंगा हो गया और सवारी बिल्कुल भी आगे वाले किराए से भी हमें कम किराया देती है, ठीक है। कहते हैं ये हम ये कर लें वो कर लें, हर बंदा मजबूर है लेकिन हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। एकदम ये इतना महंगा कैसे हो गया भाई, आवाम के ऊपर तो जुल्म ही है ना। रात जो सा 260 रुपये था और एकदम ही इतना रुपये महंगा कहाँ से करेंगे हम? गरीब आदमी है, हमने काम पे जाना होता है, फैक्ट्री में जॉब करते हैं, ठीक है। अब ये बताए पेट्रोल डलवाए या घर का करे पूरा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जानलेवा इजाफा, शहरी मजीद मायूस हो गए। शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहते हैं कि ये सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं बल्कि खाने पीने, पहनने से लेकर सफ़र करने के अखराजात बढ़ जाएंगे। गिरानी की नाकाबिले बर्दाश्त लहर आएगी। अब बच्चों को लेकर पैदल सफ़र करेंगे। हुकूमत झूठ बोलती थी कि पेट्रोल का वाफर स्टॉक मौजूद है। हुकूमत ने मट्टी के तेल की कीमत में भी तारीखी इजाफा कर दिया। मट्टी के तेल की कीमत 130 रुपए 8 पैसे फी लीटर इजाफा। मट्टी के तेल की नई कीमत 318 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गई। इससे कबल मट्टी के तेल की कीमत 188 रुपए 73 पैसे फी लीटर थी। मट्टी के तेल की नई कीमत का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के आफ्टर शॉक्स, ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने ट्रांसपोर्टर से मुशावरत के बाद नया किरायानामा अवेसा कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20 से 25% इजाफा हुआ। लाहौर से इस्लामाबाद इकॉनमी बस का किराया 2070 रुपये से बढ़कर 2450 रुपये हो गया। लाहौर तक पेशावर का किराया 2820 से बढ़कर 3330 रुपये मुकर्रर। लाहौर से मुल्तान का किराया 1870 रुपये से बढ़कर 2210 रुपये मुकर्रर। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में रद्दोबदल नागुज़ीर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। रेलवे इंतजामिया का ट्रेनों के किराए बढ़ाने पर गौर। डीजल की कीमत बढ़ने से रेलवे के अखराजात भी बढ़ गए। रेलवे सिस्टम पर मजमूई तौर पर रोजाना 3.5 लाख लीटर डीजल इस्तेमाल होता है। डीजल की कीमत बढ़ने से रेलवे सिस्टम पर रोजाना 1,92,50,000 रुपए का बोझ बढ़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तामीराती शोबे पर भी असरात। बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में 8 से 15% तक इजाफे का खदशा। सीमेंट के 50 किलो के बैग की कीमत में मजीद 5 से 8% इजाफे का इम्कान है। सरिया 300 से 320 रुपये फी किलो तक पहुंच गया और 10 से 12% इजाफे की पेशगोई की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर इजाफा नाकाबिल कबूल है। पीपल्स पार्टी इसे मुस्तरद करती है। हुकूमत को फौरी तौर पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कहना था हुकूमत महंगाई का नया तूफान रोकने के लिए फौरी तौर पर गवर्नेंस मॉनिटरिंग सेल कायम करे। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा ने कहा ईद सर पर है, पहले ही महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ रखी है, वो पेट्रोल खरीदें या खाना खाएं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 55 रुपये इजाफा अवाम दुश्मनी है। हुकूमत के पास 1 माह का जखीरा मौजूद, पुराने स्टॉक पर नई कीमत ली जा रही। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत 100 रुपये फी लीटर टैक्स लेने की बजाय अवाम को रिलीफ दे। फरीद पराचा का कहना था हुकूमत ने पुराने नर्ख पर खरीदे तेल पर इजाफा करके अवाम को धोखा दिया है।
पाकिस्तानी शहरी खत्ते में सबसे महंगा पेट्रोल खरीदने वाले बन गए। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान में पेट्रोल 321.17 रुपये फी लीटर, जो कि 1.15 अमरीकी डॉलर बनता है। भारत में 1 लीटर पेट्रोल 94.77 रुपये लीटर, जो 1.03 डॉलर का है। श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल 293 रुपये का, जिसकी अमरीकी कीमत 0.94 डॉलर है। बांग्लादेश हालिया महीनों में तारीखी सियासी बहरान से गुजरा, मगर पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज मौक़िफ़ अपनाया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी और अवाम दुश्मन इक़दाम है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास 15 दिन का स्टॉक मौजूद होने के बावजूद कीमतें बढ़ाना गैर कानूनी है। ओगरा और वजारत तमन्नाई 15 दिन के पेट्रोलियम ज़खायर की तफसीलात अदालत में पेश करे। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। इस्तदा पेट्रोल ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। मसनूई किल्लत पैदा करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मुलविस पंप्स फौरी सील लाइसेंस मनसूख होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। वज़ीर आला की पीर को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत। पंजाब हुकूमत का मास ट्रांजिट के किराए फौरी तौर पर न बढ़ाने का फैसला। शहरियों को रिलीफ देने के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट के किराए बरकरार रखे जाएंगे। मेट्रो बस शाहदरा से गजुमता रूट का किराया बदस्तूर 40 रुपये बरकरार रखने का फैसला। स्पीडो बस सर्विस के किराए भी 20 से 25 रुपये तक बरकरार रखने का फैसला। ब्रायलर 334 रुपये, परचून रेट 348 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत फी दर्जन 200 रुपये बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 5,880 रुपये में दस्तयाब। दामों फरोख्त हो रहे हैं। प्याज की सरकारी कीमत 55 रुपये फरोख्त 80 रुपये किलो। लहसुन की सरकारी कीमत 530 रुपये फरोख्त 620 रुपये किलो हो रहा। अदरक 400, लीमू 140, सब्ज मिर्च 190 रुपये किलो फरोख्त। पालक की सरकारी कीमत 20 रुपये फरोख्त 50 रुपये किलो। बैंगन 120, भिंडी 320, शिमला मिर्च 180, घिया कद्दू 160 रुपये किलो बेचा जा रहा। सेब काला कोलू की सरकारी कीमत 420 फरोख्त 520 रुपये किलो। अमरूद 280, पपीता 400, खरबूजा 420 और अनार कंधारी 850 रुपये किलो में दस्तयाब। रमजान मुबारक में अशिया फरोनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक 10 मार्च को दरखास्त पर समाअत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मानसून से कबल नकासी आब के मंसूबे मुकम्मल करने का हुक्म। ज़ेरे ज़मीन गिरती हुई पानी की सतह को बचाने का बड़ा प्लान मुतारिफ करवा दिया। पंजाब में पहली मरतबा 358 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक का जाल बिछाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खसूसी वीडियो लिंक इजलास पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम साफ पानी और मिसाली गाँव प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया। मरियम नवाज का कहना था 5 साल के बाद लाहौर जदीद और खूबसूरत पंजाब नजर आएगा। 2265 जो है किलोमीटर सीवरेज लाइन वो वासा और जो हमारा हाउसिंग डिपार्टमेंट है वो ये सीवरेज लाइन बिछाएगा। तो ये टोटल 8365 किलोमीटर्स जो है वो सीवरेज लाइन है जो पूरे पंजाब के अंदर बिछाई जाएगी। तो वो जो क्रॉनिक एरियाज हैं जहाँ पर बारिश के दिनों में पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता था, अर्बन फ्लडिंग होती थी, चीफ मिनिस्टर की ये हदायत है कि मॉनसून के आने से पहले इन तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं इनका सोल्यूशन निकाला जाए। पंजाब के हर कोने में अब तरक्की नजर आएगी। पंजाब में 422 मकामात पर अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया गया। 25,03,897 रमजान निगहबान कार्ड्स तकसीम किए जा चुके हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 10 मार्च की डेडलाइन दी थी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, पंजाब में 6,100 सीवरेज लाइन्स बिछाई जा रही हैं। पूरे पंजाब में 2,265 किलोमीटर की सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी।
स्कूलों में सालाना इम्तिहानात की डेट शीट में तब्दीली। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तरमीमशुदा डेट शीट दोबारा जारी कर दी। 5वीं जमात तक इम्तिहान ईद से कबल ले लिया जाएगा। सालाना इम्तिहानात का आगाज 9 मार्च से होगा। सिर्फ मिडिल जमात के आखिरी 2 पेपर्स ईद के बाद होंगे।